मेंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं खतीब आलम इस्लाम, खतीब आज़म हिंदुस्तान, जो उलूम समाजिया, उलूम तहजीब व सकाफ़त, उलूम दीनिया, उलूम तहजीब व सकाफ़त और उलूम फैज़ान, तमाम तर चीज़ों से जिस शख्स ने अपने आप को आरास्ता और पैरास्ता किया है पूरे मुल्क में, जिनके खिताबत की धूम है, आज मेंबर शरीफ पर उनकी वजूद मुस्कुरा रही है। मोहब्बत व एहतराम के साथ उनकी ज़ात मुस्कुरा रही है और वो मुकम्मल तौर पर आपके समातों के करीब होने जा रहे हैं। आप भी बड़े देर से, बड़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि बिला ताख़ीर, बिला तावीक खतीब इनकलाब, खतीब अहले सुन्नत, खतीब आलम इस्लाम को आपके हवाले करें। मोहब्बत और एहतराम के साथ वक्त को बचाकर हज़रत की बारगाह में माइक पेश करना चाहता हूँ। बगैर कुछ कहे निज़ामत के दो जुमले बोलूँ, इससे अच्छा है हज़रत के बारगाह से दो जुमले हम सब सुने। मोहब्बत और एहतराम के साथ आइए, बुलंद आवाज़ से मोहब्बत और एहतराम के साथ हाथों को उठाकर थोड़ी ताजगी आ जाए, मोहब्बत की बहारें आ जाए, हजरत का इस्तकबाल भी हो जाए। यहां से लेकर वहां तक पूरा मजमा मोहब्बत के साथ, नारे का जवाब, मोहब्बत से इस्तकबाल, नारे तकबीर। थोड़ी सी और आवाज के साथ, बुलंद आवाज के साथ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। फलक से नूर की बारिश इसी खातिर ज़मीं पर है कि जिसके नूर से आलम बना है वो यहीं पर है। सरे महशर यही आवाज अरसों गूंजती होगी, गुनहगारों की बख्शिश रहमतुल लिल आलमीन पर। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व यक़ीमूनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िल इलैका व मा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सदर इजलास, डाइस पे तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, दूर व नज़दीक से तशरीफ़ फरमा होने वाले बिरादरान इस्लाम, हमारी पर्दा नशीन माएँ और बहनें और बच्चियाँ, दरूद पाक पढ़ लीजिए और बावाज़े बुलंद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लिम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरी इंतहाई निगारिश यही है, तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। तमाम तारीफ, सारी खूबियाँ, सारी हम्द, सारी तस्बीह व तहलील उस रब्बुल आलमीन के लिए जिसने हमें रहमतुल लिल आलमीन दिया। दरूद व सलाम मुक़द्दस मुस्तफ़ा व मुजतबा अलैहि तहियतो व सना पर, जिन्होंने हमें एक खुदा का पता दिया। वाह। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, बहुत नफीस तकरीर मौलाना आरिफ इकबाल साहब करके गए हैं। दिलों को छू लेने वाली, कल्ब व नज़र में उतर जाने वाली और तलब हिदायत की भीख देने वाली तकरीर थी। हमारी कौम का रिश्ता
कुरान करीम से कमज़ोर हो गया है, जिसके नतीजे में सारी बदआमालियाँ हमारे माशरे का हिस्सा बन गई। जब कौम ने कुरान सही तरीके से पढ़ा था और उसके माना और मफ़हूम को सही तरह से समझा था और फिर समझने के बाद लपक कर उस पर अमल किया था, तो कहने वाले ने उन्हीं लोगों के लिए कहा था, दश्त तो दश्त हैं दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। माशाअल्लाह। ये वही लोग थे जो अपने मालिक से कह रहे थे, तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, शहर बातिल का था जो उसको किया सर किसने, तोड़े मखलूक खुदाबंदी के पैकर किसने, काट कर रख दिए कुफार के लश्कर किसने। उनका अकीदा था, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो। वो रसूल पाक के बारे में ये अकीदा रखते थे, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो खुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो तुम भी न हो, खेमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपिश आमादा उसी नाम से है, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये ज़मीन चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। इसलिए आपके लिए ये पैगाम है, किसी एक जाई से अब अहद गुलामी कर लो, किसी एक जाई से अब अहद गुलामी कर लो, मिल्लत अहमद मुरसल को मकामी कर लो। हजरात, मौलाना ने एक बड़ी तफसीली आयत पढ़कर उसके इग़राज़ व मक़ासिद को आपको समझाया है। जिस तरह मदरसे में तलबा जमा होते हैं और उनके असातिज़ा उन्हें पढ़ाते हैं, तो मकसद तालिब इल्मों का मदरसे में आने का ये होता है कि हम अपने उस्ताद से तालीम हासिल करें, इस्लामी तरबियत हासिल करें, इस्लामी अकीदा अमल और इखलाक हासिल करें। अवामुन नास का ये मदरसा है जिसको हम जलसा कहते हैं। बेशक। और आज आप अपने जलसे में पढ़ने के लिए आए, वाह। और उलमाए किराम आज आपको पढ़ाने के लिए आए। पढ़ना और पढ़ाना क्या है? क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआना व अल्लमहु, तुम लोगों में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को पढ़े और पढ़ाए, कुरान को सीखे और दूसरों को सिखलाए। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु, जो कुरान का इल्म सीखे और कुरान का इल्म दूसरों को सिखलाए। आज उसी हदीस पाक की रोशनी में हमने भी कुछ आयतें पढ़ी हैं। कुरान करीम का आगाज होता है सूरह फातिहा से। सूरह फातिहा के बाद जो दूसरी सूरत आती है उसका नाम है सूरह बकरा। सूरह बकरा की पहली आयत है,
अलिफ लाम मीम। हमने समझा कोई बड़े मौलवी साहब इसका मतलब समझा देंगे। तो बड़े बड़े उलमा तो वो हैं जिन्होंने कुरान का तर्जुमा किया है, मगर जब हमने उनका तर्जुमा देखा तो उन्होंने भी हमें अलिफ लाम मीम नहीं समझाया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हम इस चक्कर में पड़ गए कि इन्हें तो समझाना चाहिए था। तो हाथ जोड़ के कुरान की बारगाह में वो खड़े हुए और हमसे बोले, ये वो हुरूफ मुक़त्तयात हैं जिन्हें हम खुद भी नहीं समझते, तो तुम्हें क्या समझा दें। क्या बात। तो ये अलिफ लाम मीम का तर्जुमा हर मुतरज्जिम ने उसके नीचे अलिफ लाम मीम ही किया है। अब इसको कहते हैं हुरूफे मुक़त्तयात। इसी तरह कुरान करीम में और भी हुरूफे मुक़त्तयात, अलिफ लाम रा, उसके नीचे तर्जुमा और जुमा कुछ नहीं है, बस अलिफ लाम रा, ऐन सीन काफ ताहा यासीन तासीम मीम काफ हा या ऐन सा। कुरान करीम में मुख्तलिफ सूरतों में शुरू के आगाज में आप इस तरह के हुरूफ पाएंगे जिन्हें इस्लामी इस्तिलाह में हुरूफे मुक़त्तयात कहा जाता है। बेशक बेशक। तो लाने वाले कौन थे, पाने वाले कौन थे और भेजने वाला कौन था। ये अलिफ लाम मीम भेजने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन, पाने वाले सरकार सैयदना रहमतुल लिल आलमीन, लाने वाले जिब्रील अमीन। माशाअल्लाह। हम कोशिश करेंगे कि बहुत सादे जुमलों में आपके साथ अपनी बात को पहुंचाएं। बड़ा धीरज रखिएगा और कुरान को समझने की कोशिश कीजिएगा, जलसा कामयाब हो जाएगा। सुभान अल्लाह। आलमून तालमून फेकम फाकी नाराबाजी, ये जलसे की तबाही की दलील है, जलसे की कामयाबी की दलील नहीं। तो अच्छी तरह से कुरान करीम की एक आयत उन्होंने सुनाई है, चंद आयतें मैं आपके सामने रख रहा हूं। अलिफ लाम मीम, भेजने वाले ने भेजा, लाने वाला लाया, पाने वाले ने पाया। आसान जुबान बोल रहा हूं ना। ताबिश खंजरे एहसास की आगोश में जितनी भी तमन्नाएं हैं, आज तो वो मुझे मजरूह नजर आती हैं और साज़े हस्ती से हर उठती हुई आवाज़ नशात बारे नाकामी पैहम से दबती चली जाती है। कुछ समझा आपने? हम ये जुबान यूपी में छोड़ के आए, बहुत सादी जुबान में आपसे हम बात करेंगे ताकि आप एक एक जुमले को अच्छी तरह समझकर सही मानों में इस जलसे का सवाब लेकर अपने घरों को जाएं। क्या कहने। अलिफ लाम मीम कोड वर्ड है। हम इसे कैसे समझाएं आपको? अब तो खत लिखने का जमाना भी नहीं रह गया। हमारी एज के जो लोग हैं, परदेश में रहते थे तो घर वालों को खत लिखा करते थे। माँ को खत लिखा तो कुछ और तरीका था, बाप को लिखा तो कुछ और मजमून था, बहन को लिखा तो कुछ और मजमून था, बीवी को लिखा तो कुछ और मजमून था। तो खुतूत जब कोई किसी से मोहब्बत करता है तो खत के जरिए मोहब्बत का उसने इजहार कर दिया। अब मोहब्बत धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता उम्र दवाम की तरफ बढ़ना शुरू हुई। मोहब्बत धीरे धीरे जवानी की तरफ जाने लगी।
तो आज दुनिया का आदमी जब अपने महबूब को खत लिखता है तो महबूबों को जो खतूत लिखे जाते हैं, ये जो ऑल इंडिया मुशायरा होता है, इसमें शायरों की तूल कलामी आप सुनते हैं। कोई कहता है तुम्हारी आंखें नरगिसी हैं, कोई लिखता है तुम्हारे लब लाले बदख्शां हैं, कोई लिखता है तुम्हारा वजूद सर्व लाला है। गरज ये कि अपने महबूब के लिए मुख्तलिफ इस्तियारात की ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, मगर एक वक्त ऐसा आता है कि जब मोहब्बत अपने पीक पे पहुंच जाती है तो लिखने वाला वही है, पाने वाला वही है, ले जाने वाला वही है। मगर लिखने वाले ने जो लिखा वो कोड वर्ड में लिखता है अपने महबूब को कि अब कोई शरीक नहीं होगा इसमें। तो पहले खतूत आते रहे, महबूब के पास पहला खत आया, इक़रा बिस्मि रब्बिक, मेरे महबूब आप मेरा नाम साथ में लेकर पढ़िए। फिर खतूत आते रहे और लाने वाले हजरत जिब्रील ओपन खत थे, लाते रहे। एक मरतबा खत आया, अलम नशरह लका सदरक, मेरे हबीब मैंने आपका सीना खोल दिया, यानी आपके सीने में सारी कायनात को समा जाने की गुंजाइश रखी है, इतना खूबसूरत सीना है आपका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर खत आया, व रफाना लका जिक्रक, मेरे हबीब मैंने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद तर कर दिया, जहां जहां मेरा जिक्र होगा वहीं वहीं आपका भी जिक्र होगा। ज़माना देखेगा अजान हो रही होगी तो अगर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह होगा तो फौरन अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा। ज़माना देखेगा कि नमाज में अगर अत्ताहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यबात होगा तो माअन अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू भी होगा। ज़माना देखेगा कि जब दुनिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह पढ़ेगी तो उसी वक्त वह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू पढ़ेंगे। मेरे हबीब तू मुझे इतना महबूब है कि मैं तो उस जिक्र को जिक्र इलाही ही मानने के लिए तैयार ना हूँ जहाँ मेरा जिक्र तो किया जाए, तेरा जिक्र न किया जाए। तेरे जिक्र के बगैर मेरा जिक्र अधूरा है। जो दावा करता है कि मैं अल्लाह का जिक्र करता हूँ और रसूलुल्लाह का जिक्र किए बगैर दावा करता है, अल्लाह कहता है मैं इसके दावे को मुस्तरद कर देता हूँ। क्या बात। इसीलिए आला हजरत ने फरमाया, बे उनके वास्ते से खुदा कुछ अता करे, हाशा गलत गलत ये हवस बेबसर की है। अब ये खतूत आते रहे। एक मरतबा हुजूर की चची थी, नाम था उम्मे जमील, चचा का नाम था अबू लहब। रास्ते में हुजूर के कांटे बिछाया करती थी, सुना होगा उलमा से आपने। वही इलाही खत आना कुछ दिनों के लिए बंद हो गया। तो जब मुहिब की तरफ से महबूब को जो बार बार खत आ रहा था, एक बैक अगर बंद हो जाए तो महबूब के सीने पे क्या गुजरेगी। रसूल पाक का सीना बोझल हो रहा था कि मेरे चाहने वाले क्या तूने चाहत में कमी कर दी। और इधर वो चची ऐसे जुमले इस्तेमाल कर रही थी, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, कि ए मोहम्मद क्या हुआ, तुम्हारे शैतान ने तुमको छोड़ दिया। अल्लाह नकले कुफ्र कुफ्र ना बाशा। ऐसी काफिर औरत थी कि जब वही इलाही थोड़े दिन के लिए बंद हुई तो रसूलुल्लाह को ऐसे खबीस जुमले के साथ उसने ताना दिया। अल्लाह के रसूल का दिल मलूल हुआ, जिब्रील अमीन का नुज़ूल हुआ, खत आया, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला। ऐ मेरे महबूब, तेरे चेहरे अनवर की कसम, तेरी जुल्फ़े मुअत्तर की कसम, ऐसा चेहरा जिससे चाँदो सूरज रोशनी की भीख मांगे, और ऐसी काली लटें जुल्फों की जिनसे बदलियां खैरात मांगे। कौन कहता है कि हम तुम में जुदाई होगी, ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
खतूत आते रहे, हजरत जिब्रील भी मज़े लेते रहे। कभी महबूब के चेहरे की बात, कभी महबूब की जुल्फ़ों की बात। का एक ख़त आया, लिखा हुआ था वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा हबीब अपनी तरफ से कुछ बोलता ही नहीं, उसके लबों पे जो अल्फाज मचलते हैं उन्हें मैं वही इलाही की सनद दे दिया करता हूं। मेरे महबूब तेरी आंखें माज़ागल बसरा वमा तगा। मेरे महबूब तेरी रहमत वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे महबूब तेरा चाँद का मुखड़ा ताहा और यासीन। मेरे महबूब तेरा इखलाक इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। मेरे महबूब तेरा सीना अलम नशरह लका सदरक। मेरे महबूब तेरा जिक्र व रफ़ाना लका जिक्रक। अब ये खतूत ओपन खतूत आ रहे थे। जिब्रील अमीन पहले पढ़ के खुद वजद फरमा रहे थे, उसके बाद रसूल पाक के पास वो खत पहुंचा रहे थे। मगर जब पीक पे पहुंची मोहब्बत, जहां सिर्फ राजो नियाज की बात थी, जहां किसी तीसरे को शरीक होने की कोई गुंजाइश नहीं थी, तो जनाब जिब्रील एक खत लेकर के आए। उसमें लिखा हुआ था अलिफ लाम मीम। वाह वाह वाह। हजरत जिब्रील तो परेशान हो गए कि अब तक तो हर खत पढ़ा और मजे लिए, अब ये अलिफ लाम मीम क्या? तो पूछा सरकार ये क्या है? कहा जिब्रील ये राजो नियाज, महबूब और मुहिब के बीच का एक पर्दा है। तुम्हारा जो काम है तुमने कर दिया, काम था तुम्हारा लाना, जानना वो मेरा काम है, तुम्हारा काम नहीं। तो यहां से सूरह बकरा शुरू होती है, अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह। दुश्मन इस्लाम से माल मत खरीदो। हमने कहा चलो भाई वो नमाजी गए। नूर भाई ने पूछा कि अंगूर क्या भाव है? उसने कहा 200 रुपया किलो, सबसे टॉप का अंगूर। इन्होंने 400 रुपया निकाल के दिया उन्हें, नमाजी साहब। कहा ये लीजिए 2 केजी दे दीजिए। ये लगे हमसे बात करना। अब नमाजी साहब ने देखा कि ये दोनों तो बात में मगन। उन्होंने 2 किलो तौलने के बजाय 1.5 किलो तौल करके बड़े अच्छे झोले में डाल दिया। उसी वक्त नमाज ने कान पकड़ा कि मरदूद, जो खुदा अभी तुझे मस्जिद में सजदा करते देख रहा था वही तेरा मालिक है, बेईमानी करते हुए। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, क्या बात। तो ये नमाज मस्जिद में छोड़ के नहीं आना है, इसे कायम करना है। जहां जहां जा रहे हो साथ साथ जाएगी। दुकान पे बैठोगे तो ये साथ ही रहेगी और तुम्हारी हिफाजत करेगी। इसलिए कि इस नमाज का नुस्खा बोल रहा है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। बेशक नमाज बुराई और बेहयाई का खात्मा कर देती है। तो कैसे खात्मा होता है? फिर एक बात और सुनिए, आजकल सबसे ज्यादा मुसलमान गफलत बरत रहा है नमाज से। जी, सबसे ज्यादा। पिछले जमाने में लोग कहते थे नमाज से फुर्सत मिलेगी तब काम करेंगे। आज का मुसलमान अपनी बदअमली से इतना बेहया हो चुका है कि कहता है काम से फुर्सत मिलेगी तब नमाज पढ़ेंगे। और उसको इतना काम है कि हफ्ता भर इसको नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं है। जुमा के दिन 1 घंटा इसको फुर्सत मिलती है और उसमें आकर के वो दीन पर एहसान करता है। बहुत मुसलमानों साफ करो अपने को। क्या कहना? ये जलसे तुम्हारी सफाई के लिए हैं। ये जलसे ज़हनी अय्याशी के लिए नहीं होते, ये जलसे नारा लगाने के लिए नहीं होते, ये जलसे आलमून तालमून बकने के लिए नहीं होते, ये जलसे अपनी खिताबत का गर्रा दिखलाने के लिए नहीं होते। ये जलसे होते हैं उम्मत की इस्लाह के लिए, ये जलसे होते हैं उम्मत को इस्तिकामत की राह पे लाने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम। वाह 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 वाह। वो यकीमुनस्सलाह, नमाज कायम करो। जगह जहां जा रहे हो नमाज कैसे कायम होती है? फजर की नमाज पढ़ के निकले, रास्ते में आप चल रहे, सीधे रास्ते पे आप चलोगे नमाज कायम हो जाएगा। हाथ सच्चाई के लिए उठेगा, नमाज कायम रहेगी। निगाह बेहयाई की तरफ नहीं जाएगी, नमाज कायम रहेगी।
जुबान पे झूठ नहीं आएगा, नमाज कायम रहेगी। दिल दिमाग में फतूर नहीं आएगा, नमाज कायम रहेगी। चुगलखोरी बंद हो जाएगी, नमाज कायम रहेगी। जहाँ चुगलखोरी होगी वहाँ नमाज नहीं है, जहाँ झूठ है वहाँ फिर नमाज हट जाती है। इसलिए इस नमाज का पहला सबक क्या है नमाज का? देखो जो आयत मैंने पढ़ी है तरतीबवार चल रहा है। वह जो कीमुनस सलात, मोमिन वो है जो नमाज को कायम करता है। तो नमाज को कायम करने वालों, इस तरतीब को अच्छी तरह से समझो कि ये कायम कैसे होती है। हर चीज का एक तरीका होता है। लाउड स्पीकर का मकसद क्या है? दूर दराज तक लोगों को आवाज पहुंचाना। इस रोशनी का मकसद क्या है? शबे दैजूर के सीने को तोड़कर अंधेरे को गायब कर देना और रोशनी लोगों को दे देना। हर चीज का एक मकसद है ना? तो नमाज का भी तो कोई मकसद होगा। वो मकसद उबैदुल्लाह से मत सुनो, वो मकसद अल्लाह से सुनो। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। नमाज का मकसद है बुराई को मिटा देना, बेहयाई को मिटा देना। अब अगर किसी की नमाज को ये समझो कि कबूल हो रही है तो भी समझ में आती है, मरदूद हो रही है, मुंह पे मारी जाती है तो ये भी समझ में आती है। वो इंसान जो बुराइयों से अपने को बचा गया, वो नमाजी जो बेहयाइयों से अपने को बचा गया, समझ जाओ कि उसकी नमाजें कबूल होती जा रही हैं। और जो नमाज भी पढ़ता है, बुराई भी करता है, नमाज भी पढ़ता है, चुगली भी करता है, नमाज भी पढ़ता है, सूद भी खाता है, नमाज भी पढ़ता है, बेईमानी भी करता है, नमाज भी पढ़ता है, अल्लाह के बंदों का भी हक मारता है, नमाज कबूल नहीं होती। सीधा सा फंडा, वयुक़ीमुनस्सलाह, नमाज को कायम करो। मैं आपको बताऊं आज हमारे हालात क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मुसलमानों तुम पर तुम्हारे रब ने सिर्फ 2 काम फर्ज किए, तीसरा काम तुम्हें नहीं दिया जाता। 2 काम कर लो तुम सच्चे मुसलमान। हाँ या रसूलल्लाह बताएं वो 2 काम कौन से हैं? कितना आसान है इस्लाम, ये समझो। हुजूर ने फरमाया 2 काम, जो मुसलमान 2 काम कर लेगा वो पक्का मुसलमान। पूछा या रसूलल्लाह वो क्या है? फरमाया एक है हुकूकुल्लाह, अल्लाह का हक अदा करना, माशाअल्लाह। दूसरा है हुकूकुल इबाद, अल्लाह के बंदों का हक अदा करना। जो मुसलमान ये 2 काम ईमानदारी से करे, मैं उसकी गारंटी लेता हूं, ये नबी पाक ने कहा है, मैं गारंटी लेता हूं उस मुसलमान की जो अल्लाह का हक अदा करे और अल्लाह के बंदों का हक अदा करे। अब आप सोचें, आप तो खूब नारा लगाते हैं, आप शफाअत हुजूर की चाहते हैं, और जो हुजूर कहते हैं मेरी शफाअत अगर चाहते हो मेरे रब का हक अदा कर देना और मेरे रब के बंदों का हक अदा करना। अब हम अपने गरेबान में झांक कर देखें इस जलसे में कि कितना हम अपने रब का हक अदा करते हैं और कितना रब के बंदों का हक अदा करते हैं। मुसलमानों, ये इस्लाम है, ये सरफरोशों के लिए आया है, बुज़दिलों के लिए नहीं आया। ये मुजाहिदों के लिए आया है, कबूतर जैसा दिल रखने वालों के लिए नहीं है। ये अर्श का ताड़ा तोड़ने वालों के लिए आया है, जमीन के कुफ्र से लर्जा होने वालों के लिए नहीं है। ये कुफ्र का कलेजा तोड़ने के लिए आया है, शिर्क का जनाजा निकालने के लिए इस्लाम आया है, बिदअतों को दफन करके सुन्नतों का चिराग जलाने के लिए इस्लाम आया है। आज हम किस कदर दूर हो गए अपने दीन से। मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका खुदा, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक हैं। कहीं एक, जब एक नहीं तो नेक कहां से। इसी बिहार की बात है, सीतामढ़ी। मैं जब बिहार से मेंबर पार्लियामेंट था 1990 से लेकर 1996 तक मैं यूपी से एमपी था, और 1996 से लेकर 2002 तक बिहार से एमपी था, और 2002 से लेकर 2008 तक मध्य प्रदेश से एमपी था। और पहले ही पीरियड में मैंने मिलादुन नबी की छुट्टी का ऐलान करवाया। वाह माशाअल्लाह।
पहले ही पीरियड में 31 मार्च 1990 को मैं पार्लियामेंट पहुंचता हूं। 15 अगस्त 1990 को वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से लाल किले से मिलादुन नबी की छुट्टी का ऐलान करवाता हूं। अर्ज ये करना चाहता हूं कि वो पीरियड था जिस पीरियड में हम अपनी कौम की ये लड़ाई लड़े थे। उससे पहले आपको याद होगा मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे आया था। शाहबानो केस में मुसलमानों ने अपनी कौम के मसाइल को गवर्नमेंट से मनवाने के लिए अपनी एकता दिखलाई थी पूरे मुल्क में। और 1986 में इसी पार्लियामेंट के जरिए हमने पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच के फैसले को लात मरवा दिया था और मुस्लिम पर्सनल लॉ को पार्लियामेंट में बहाल करके दिखला दिया। तो अर्ज ये करना चाहता हूं आपसे कि 2 कदम आप आगे तो बढ़िए, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। क्या जमाने में पनपने की यही बात है? तो हमको अपने हालात पर डालनी चाहिए नजर और पक्का यकीन रखना चाहिए अपने परवरदिगार पर। जब आपको कोई मुसीबत आती है तो किसके पास जाते हैं? मुंसिफ के पास, इंसाफ मिला। जज के पास जाते हो, इंसाफ मिला। चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के पास जाते हो, इंसाफ मिला। हर दरवाजा खटखटाया और 1947 से लेकर आज तक रो रहे हो कि हमें इंसाफ नहीं मिला। और सच्चाई है कि तुम्हें इंसाफ नहीं मिला। हर पार्टी आई, किसी ने तुम्हें इंसाफ नहीं दिया। हर पार्टी के एमपी आए, किसी ने तुम्हें इंसाफ नहीं दिया। हर पार्टी का चीफ मिनिस्टर आया, किसी ने तुम्हें इंसाफ नहीं दिया। सबके जूते तुमने उठाए, सबकी चमचागिरी तुमने की, सबकी दलाली तुमने की, सबके लिए झूठ तुम बोले, सबके लिए एक दूसरे के खिलाफ चुगलखोरी तुमने किया, सबके लिए जेल तुम गए, सबके लिए लाठियां तुमने खाई। तुम्हें कौन सा गुलाब का फूल इन्होंने दे दिया? तुम्हारी नस्लों को बर्बाद किया इन्होंने। मगर मैं तुमसे कहना चाहता हूं, जितना इनके दरबारों में तुम जाकर के गिड़गिड़ाए थे, जितना इन झूठों के दरबार में जाकर तुमने इनको हाकिम समझा था, एक मर्तबा सच्चे दिल से उसके दरबार में तुम आ गए होते जो हाकिमों का हाकिम है। अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, अल्लाह से बड़ा हाकिम कौन है? उस हाकिम का भी तो दरवाजा खुला है, उस हाकिम की भी तो अदालत तुम्हारे महल्ले में है, उस हाकिम की भी मस्जिद तो तुम्हारे पास है। अल्लाह के हबीब पर जब कोई मुसीबत आती थी तो रसूलुल्लाह इनका उनका दरवाजा नहीं देखते थे, फौरन वजू फरमाते थे और अल्लाह की मस्जिद में सर झुकाकर अल्लाह से कहते थे, रसूल अल्लाह तो अल्लाह से कहें और तुम गैरुल्लाह के दरवाजे पे जाकर अपने ईमान की भी इज्जत खराब करो, अपने इस्लाम को भी रुसवा करो। काहे के हम मुसलमान, किस बात के मुसलमान? वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। किसी एक जाई से अबहद गुलामी कर लो, मिल्लते अहमद मुरसल को मकामी कर लो। ये नमाज सुनो, ईमानदारी से जो कहना है, 5 वक्त की नमाजें पढ़ो, नमाज से फारिग हुए एक एक्स्ट्रा सजदा करो अपने मालिक के सामने, हाथ फैला दो, जो कहना है कहो। इरशाद फरमाता है फदऊनी यस्तजिब लकुम, मेरे हबीब मेरे अपने उम्मतियों से कह दो, मेरे हबीब अब मेरे बंदों से कह दो कि ये मुझसे दुआएं मांगा करे, मैं इनकी दुआ सुनता हूं, मैं उसको रद्द नहीं करता। अगर दुआ कभी रद्द नहीं होती। अगर इस दुनिया में दुआ आपकी कबूल नहीं हुई तो आखिरत में वो दुआ आपकी कबूल हुई है, या यहाँ कबूलियत दे दी जाएगी या वहां कबूलियत दे दी जाएगी। सुनिए, हम लोगों से तो ज्यादा ताकतवर ईमान एक औरत का था। लोग कहते हैं औरत बेअकल होती है। सुनाऊं औरत का वाकया? 8वीं 9वीं सदी ईस्वी में बनु अब्बास की हुकूमत थी। उस जमाने में मुसलमानों का जो बादशाह था उसका नाम था हारूनुर रशीद। हजरत हारूनुर रशीद ने एक दिन अपने वकीलों से कहा, मिनिस्टरों से, कि यार मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि सच्चा कौन है झूठा कौन।
कहा ये बात आपके जहन में क्यों आई? कहने इसलिए आई कि देखो जो आता है 7 अर्शी सलाम 7 फरशी सलाम, हम आपके लिए जान दे देंगे, हम आप पे कुर्बान हो जाएंगे। मेरी समझ में बात नहीं आती कि कौन मुझसे मोहब्बत करता है और कौन मेरी दौलत से मोहब्बत करता है, कौन खुद गरज है और कौन बेगरज है। मोहब्बत के दावेदार तो सब है। क्या कहें मुसलमानों, हम भी मोहब्बत के दावेदार हैं रसूल पाक से, मगर कल अगर रसूल पाक ने छांटना शुरू किया हमको कि तुम्हें तो मुझसे मोहब्बत का दावा था और नमाज मेरी आंखों की ठंडक थी, कभी मेरी आंखों की ठंडक पहुंचाने की तुमने कोशिश नहीं की और जबरदस्ती या नबी सलाम अलैक या रसूल सलाम अलैक, रसूल कहते हैं नमाज पढ़, मैं नहीं या नबी सलाम अलैक या रसूल सलाम अलैक, रसूल कहते हैं हराम छोड़, नहीं या नबी सलाम अलैक या रसूल सलाम अलैक, रसूल कहते हैं बुराई छोड़, नहीं नहीं या नबी सलाम अलैक या रसूल सलाम अलैक। क्या मतलब है? और जो जाहिल है ना, मेरी इस गुफ्तगू को समझ भी नहीं पाते, और जो पढ़े लिखे हैं और उन्हें जहालत आती है, वो कहेंगे देखिए या नबी सलाम अलैहि की मुखालफत। तो उन जाहिलों से तो मुझे कुछ लेना देना नहीं, मगर मैं आपसे कहता हूं, आपका मालिक आपसे कहे, आप गए अपने मालिक पर, मालिक सलाम मालिक सलाम मालिक सलाम, मालिक ने कहा भाई ठीक है अब जाओ फला काम कर दो, काम करने जा ही नहीं रहा, मालिक सलाम मालिक सलाम मालिक सलाम। अब बताइए ये मालिक माना उसने? क्या बात? मालिक माना? मालिक कह रहा है जा वो काम कर, मेरा हुक्म है, हिलता ही नहीं, बस मालिक सलाम मालिक सलाम मालिक। ये तो हम लोग कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? मालिक कह रहे हैं नमाज पढ़, हम कहते हैं मालिक सलाम मालिक सलाम। मालिक कहते हैं बुराई छोड़, हम कहते हैं मालिक सलाम मालिक सलाम। कल मालिक ने अगर पूछ लिया तब क्या करो? मालिक ने कहा था जिहाद करो तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मालिक ने कहा था मैदान बद्र में आओ तो 313 की किल्लत के साथ आए और कुफार की कसरत पर वहदत का झंडा गाड़ के मुस्कुराने लगे। मालिक ने जहां बुलाया था वहां सरफरोशाने तमन्ना चले गए, सलीबोदार सही दस्त कोहसार सही, जहां भी तुमने पुकारा है जानिसार चले, सुनी जो बागे जरस तो कत्ल गाहे जफा, कफन बदोश हसीराने जुल्फे यार चले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जहां मालिक ने बुलाया वहां वहां चले, फांसी पे बुलाया तो वहां चले, रसन पे बुलाया तो वहां चले, मस्जिद में बुलाया तो वहां चले, बद्र में बुलाया तो वहां चले। हम खाली कहानी सुना। आज के दौर का बद्र सामने हम खड़े होने के लिए तैयार नहीं, आज के दौर का ओहद सामने हम खड़े होने के लिए तैयार नहीं। आज का अबू जहल हमें ललकार रहा है और हम बुज़दिल होकर उसके तलवे चाट रहे हैं। काट देना चाहिए वो पैर जो हमें ललकारे, मगर मुंह में कुरान की जुबान तो हक है। ये आईना नहीं देखिएगा तो अपने को नहीं पहचानिएगा। भेड़ियों में बकरियों में रह रह के शेर भी बकरी बन गया। बकरियों में पल रहे हो, कुफ्र की हैसियत लोमड़ी से ज्यादा नहीं है और तुम्हारी हैसियत शेर से कम नहीं है। मगर नजर आई है गुलशन में हवा नासाजगार अपनी, गुले बागे खलीली भेज दे बादे बहार अपनी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी, हमें लाजिम है शाहनशाह बतहा की रजा जुई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से थोड़ी बेदारी आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, शरीयत मुस्तफा। माशाअल्लाह। तो हारून रशीद ने कहा कि मुझे असली और नकली का पता चाहिए। हम लोग भी बड़े भारी आशिक रसूलुल्लाह है ना। मिलादुन नबी में डीजे के साथ हमारा जुलूस चलता है, ये इश्क है हमारा या इश्क की रुसवाई? जुलूस चलेगा, नमाज का वक्त आया जुलूस नहीं रुकेगा। नमाज बड़ी कि जुलूस बड़ा? जब मैं कहता हूं कि या अल्लाह मेरा हाल देख,
हुक्म होता है कि अपना नाम है आमाल दे। अल्लाह अपने तरीके को, अपनी सुन्नत को नहीं बदलता। अल्लाह फरमाता है कि मैं किसी भी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो कौम अपनी हालत खुद भी बदलने के लिए तैयार ना हो। हम हैं बदलने के लिए। बादशाह ने कहा असली कौन नकली कौन? तो मंत्रियों ने कहा हुजूर, बगदाद के सबसे बड़े मैदान में एक नुमाइश लगवाई और उस नुमाइशगाह में अपनी हुकूमत, अपनी सल्तनत की एक एक चीज रखवा दी। एक सोने का सेट रखवा दीजिए, एक हीरे का सेट रखवा दीजिए, एक चांदी का सेट रखवा दीजिए, एक मोती का सेट रखवा दीजिए, एक घोड़ा खड़ा कर दीजिए, एक ऊंट खड़ा कर दीजिए, जो भी चीजें हैं कपड़ा डाल दीजिए और ऐलान करवा दीजिए कि पूरा बगदाद आ जाए और जो आदमी जिस चीज पर हाथ रख देगा वो उसका मालिक है। बादशाह की तरफ से वो चीज उसके घर पहुंच जाएगी। दौड़ पड़े लोग। देखा कोई सोने पे हाथ रख के खड़ा है, कोई चांदी पे हाथ रख के खड़ा है, कोई घोड़े पे हाथ रख के खड़ा, जिसको जो चीज पसंद थी उस पे हाथ रख के खड़ा है। उसी में पहुंची एक औरत और जाने के बाद देखा जो उसने कपड़ों की बहार, तो मचल गई। दौड़ी कपड़ों की तरफ, जब तक सामने देखा सोना, और सोना कह रहा था सलाम अलैकुम, हम भी हैं। तो इसने कहा ना ना ना, सोच समझ के हाथ रखना चाहिए। बादशाह ने कहा है जो जिस पे हाथ रखे वही उसका। तो कपड़े पे हाथ रखूंगी तो सोना नहीं मिलेगा। अब गई सोने पे हाथ रखने, तो उधर से हीरा ने कहा सलाम अलैकुम, हम भी हैं। अब उधर हाथ रखने गई तो मोती ने कहा इधर भी दे। अब वो तो पगला गया, तो कहने लगे नहीं, खूब घूमो नुमाइशगाह, सोच समझ के हाथ रखना, एक ही चीज पे ना। घूमी। अब घूमने के बाद फिर अपने दिल से उसने सवाल किया कि अच्छा मेरे दिल ये बता कि ये जो कपड़े हैं ये किसके हैं? तो दिल ने कहा बादशाह। अब कहा ये सोना, कहा ये भी बादशाह, और ये चांदी, कहा ये भी बादशाह, ये हीरा, ये भी बादशाह, ये मोती, ये भी बादशाह की, ये घोड़े हाथी डोरे डाले, फिर वो कैसे जेल से निकले, फिर कैसे वो मिस्र के बादशाह बने, फिर कैसे भाई भाइयों को और माँ को और बाप को बुलाया, फिर कैसे जब वो तख्त पे थे बाप ने माँ ने देखा, 10 भाइयों ने देखा तो सब सजदे में गिर गए। फिर हजरत यूसुफ ने कहा बाबा बचपन में जो मैंने ख्वाब देखा था वो ख्वाब देखो अल्लाह ने आज पूरा कर दिया। ऐसे पढ़ो कुरान और ऐसे करो जलसा, बहुत अच्छा, और ऐसे बुलाओ मुकर्रिर। हु हल्ला नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। अबे पकड़ा कब? पकड़ने वाला नारा लगाता है, मस्जिद की तरफ उठता हुआ कदम बोलता है कि इसने गौस का दामन नहीं छोड़ा है। मस्जिद की तरफ उठता हुआ कदम बोलता है इसने ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ा। मुसलमानों, ये सब चीजें सीखने की ये जगह है, संवरने की जगह है। मौलाना अपनी तकरीर में अमीन की बात कर रहे थे, अमानतदार की। मैं तो कुछ और सोच के आया था बोलने के लिए नूर भाई, मगर जो मैंने सुना मौलाना को तो मैंने कहा मैं भी कुरान ही पढ़ूंगा। क्या बात। और ताकि इस कौम को कुछ तो मिले यार। मैं लफाजी करके करूं क्या? मुझे आती है इसी तकरीरें कि 3 फुट उछाल दूंगा यहीं आपको, फायदा क्या उससे? अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। हुकूक पहचानिए। कूफा और बसरा में एक अमीन ताजिर था, अमानतदार। तो क्या करता था, कूफा वालों का पैसा बसरा वालों के पास पहुंचाता था, और बसरा के ताजिर का पैसा कूफा के ताजिर के पास पहुंचाता था। बात समझ में आई? एक दिन कूफा के ताजिर का पैसा 1 लाख दिरहम लेकर वो चला बसरा वालों के घोड़े पे बैठा। गौर से सुन लीजिए बात। रास्ते में एक अपाहिज नजर आया, बैसाखी पे चल रहा था। उसने आवाज दिया भाई साहब मैं मुसलमान हूं।
आप कहाँ जा रहे हैं? कहा मैं बसरा जा रहा हूँ। कहा भाई साहब मैं गरीब आदमी हूँ, अपने घोड़े पे मुझे भी बिठा दीजिए, इतना लंबा रास्ता क्या को जा रहे हैं, शॉर्टकट मुझे मालूम है, उधर से ले चलता हूँ। आप बिठा दिया। जो शॉर्टकट वो ले चला तो एक जगह पहाड़ों का दर्रा है, चारों तरफ पहाड़। वहां उसने कहा भाई साहब मुझे पेशाब लगा है, आप भी सुस्ता लीजिए और उसके बाद फिर चलते हैं। नमाजी उतर गया, घोड़े को बांध दिया, वो पहाड़ की ओट में पेशाब करने चला गया। मगर इतनी तेजी, ये बेचारा नमाजी सो गया, इतनी तेजी से आया और आने के बाद नमाजी के सीने पे चढ़ गया और खंजर निकाल दिया। उसने कहा जितना माल है निकालो, मैंने तो ये बहाना किया था लंगड़ा लूला होने का, मैं हूं डाकू और इसी तरह तुम्हारे जैसों को फंसा के यहाँ लाता हूं और छीन लेता हूं। माल निकालो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। सुन लो आखिरी बात। कहा भाई ये माल ले ले, तू धोखा तो दिया ही तूने, मेरी जान लेके क्या करेगा? कहा जी नहीं, हम वो डाकू नहीं है जो निशान छोड़े, जरा नजर डालो इधर। उसने जो नजर डाली जमीन पे तो देखा इधर खोपड़ी उधर खोपड़ी, इधर इंसान की हड्डी उधर इंसान की हड्डी। कहा भाई साहब आपको भी मरना होगा। अब इस बेचारे नमाजी ने देखा कि अब तो नहीं बच सकते। सुन लो गौर से, सुन लो ये बात, अब नहीं बच सकते। कहा ठीक है भाई, मेरी एक बात मान लोगे डाकू? कहा हाँ बोलो। कहा 2 रकात नमाज पढ़ने दोगे? अब ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है। कहा ठीक है पढ़ो। आप मुझे बताओ, जो आदमी जिंदगी की आखिरी नमाज पढ़ रहा हो उसकी इबादत किस दर्जे की होगी? क्या बात। जो ही नियत उसने बांधा और पहली आयत में सना पढ़ी, सना के बाद अलहम्द शरीफ, उसके बाद उसने जोर से डांटा डाटू ने, जल्दी नमाज पूरी कर। उसी में जो आयत मिलानी थी उसके मुंह से वो आयत निकली जिस आयत का मफहूम है मल्लम युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआ। वो अल्लाह ही तो है जो मुसीबतों में अपने मुसीबत ज़दा बंदे को थाम